नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज जो मेरे हाथ में घड़ी है ये है कैसियो की DV36। ये एक बहुत ही यूनिक घड़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो। यूनिक इसलिए है क्योंकि ये घड़ी होने के साथ साथ एक डेटा बैंक भी है। डेटा बैंक कहने का मतलब ये कि इसके अंदर आप 30 नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स सेव कर सकते हो। मल्टीलिंगुअल कॉन्टैक्ट सपोर्ट है। इसके अलावा इसके अंदर स्टॉप वॉच भी है, काउंटडाउन टाइमर भी है, मल्टी रीजन टाइम आप इसमें सेव कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर है। बहुत ही विंटेज घड़ी है, एक कलेक्टेबल आइटम है। अगर कोई कलेक्टर है, वॉच कलेक्टर है, उसके पास ये घड़ी श्योरली ही मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे इस घड़ी में हम डेटा सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस घड़ी में 4 बटन्स हैं। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में सेट, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में लेफ्ट, टॉप राइट कॉर्नर में LED बैकलाइट एंड बॉटम राइट कॉर्नर में राइट बटन है। इन चारों बटन के अलावा 2 और बटन भी है इसके अंदर। एक है रिवर्स, एक है फॉरवर्ड। ये दोनों बटन डेटा सेव करने में बहुत काम आते हैं। तो इस घड़ी को पहले हमें डेटा सेव करने के लिए डेटा मोड में ले जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ जो लेफ़्ट और राइट का बटन है, इसको हम क्लिक करके यहाँ पे हम टॉगल कर सकते हैं कि इसमें डेटा इसमें कितने मोड हैं, ये हम क्लिक करके हम टॉगल करके हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्लिक करा है तो ये एक अलार्म मोड में चला गया है। फिर अभी क्लिक करा है तो ये स्टॉप वॉच मोड में चला गया है। अभी फिर क्लिक करा है तो ये एक सेकंड टाइम जोन जो हमें सेट करना है उस मोड में चला गया है। अभी ये करंटली टर्की का टाइम है और वहाँ पे हमें यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं इस टाइम को। अब इसको जैसे ही हमने क्लिक करा, ये हमारा एक्चुअल टाइम है जो अभी करंटली जो हमने सेट कर रखा है। जब हमारा मेन वॉच चलता रहता है तो यही टाइम दिखाता है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे लेफ़्ट को, तो हम यहाँ पे देखेंगे DBF28। अब इसमें मैंने ऑलरेडी एक नेम सेव कर रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने विनोद सेव कर रहा है और ये नंबर मैंने और उसमें ऑलरेडी सेव करा हुआ है। अब इस नाम को भी हम एडिट कर सकते हैं, इसमें हम नंबर को एडिट कर सकते हैं। बट मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि इसके अलावा और हम सेकंड नाम, दूसरा नाम हम कैसे सेव करेंगे। अब जब हम इसको क्लिक करते हैं राइट साइड को, बॉटम को, तो यहाँ पे एक ब्लैंक स्पेस आता है। जब हम लेफ़्ट को सेव करते हैं, क्लिक करते हैं दोबारा से, DBF28 आ रहा है तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ रहा है। अभी हमें नीचे में जो फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे मैंने अभी फॉरवर्ड के बटन को क्लिक करा है तो अभी विनोद आ गया है। अभी सेकंड नाम जो मैं सेव कर रहा था, फिर से फॉरवर्ड को क्लिक करा तो यहाँ पे नीतू नाम मैंने सेव करा हुआ है। फिर से जब मैं क्लिक करता हूँ तो फिर से ब्लैंक आता है और फिर यहाँ पे विनोद आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं बैक क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा, फिर नीतू, विनोद आएगा। तो अभी 3 स्पेस, मतलब 2 स्पेस है और एक तीसरा एम्प्टी है। तो अभी हम फॉरवर्ड क्लिक कर देते हैं। ये ऑलरेडी जो नाम सेव है इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। जो अभी ये एम्प्टी है इसको मैं सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी जब टॉप लेफ्ट में एक सेट का बटन है, जब हम इसको थोड़ी देर प्रेस करके रखते हैं तो यहाँ पे एक कर्सर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें मैं एक नया नाम सेव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल राज नाम हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड और रिवर्स का बटन है, इन दोनों को हम यूटिलाइज करेंगे। तो मैंने फॉरवर्ड का बटन क्लिक करा है, ABCDEFGHIJKL R हो गया। अभी मैं राइट का बटन क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे फिर से फॉरवर्ड का क्लिक करूँगा, RA
अब फिर से हम इसको ऐसे ही ट्रैवर्स करते हुए जे पर लेके जाएंगे। इसके बाद फिर से हमने राइट का बटन क्लिक करना है, तो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया है फिर से। अब इसमें मुझे नाम भरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरना नहीं है इसके अंदर। तो हम फिर से राइट का बटन क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस, फिर से राइट का क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर राइट का बटन क्लिक करेंगे। ऐसे करते हुए अभी आप देखोगे कि कर्सर जो है बॉटम के पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब यहाँ पे मुझे नंबर सेव करना है। अब मैं 10 अंकों का कोई नंबर उठा लेता हूँ। अब मैंने फॉरवर्ड बटन को क्लिक करा है तो 9 पे मैं पहुँच गया हूँ। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट पे राइट बटन पे मैं क्लिक करूँगा और मैं फॉरवर्ड को चलाते हुए क्लिक करते हुए मैं फिर से 9 पर करके और फिर मैं राइट को क्लिक करूँगा। ऐसे में रिवर्स का बटन भी क्लिक कर सकते हैं। फिर से नेक्स्ट करके फिर मैंने रिवर्स को क्लिक करा है। तो ये मैं इस तरह करते हुए मैं इसमें राइट को क्लिक करते हुए मैं एक नंबर सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखो इस नंबर के साथ आप और डेटा भी सेव कर सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने 10 अंकों का एक नंबर सेव कर लिया है। अब इसके अलावा मुझे और कुछ भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको मर्जी है तो। बॉटम कॉर्नर से आप जाके वापस अगर आप राइट का बटन क्लिक करते हो तो आप फिर से कर्सर जो है आर पे पहुंच जाएगा। तो जब हमने नंबर सेव कर लिया है उसके बाद इसको सेव करने के लिए हम सेट का बटन क्लिक करेंगे जो टॉप लेफ्ट में है। जैसे ही हम इसको करते हैं 2-3 बार ये ब्लिंक होता है और ये राज हमारा नंबर सेव हो गया है। अब हम बॉटम लेफ्ट का जब हम बटन क्लिक करते हैं तो हमारा मेन जो टाइम है वो हमारा दिखना स्टार्ट हो जाता है। अब इसी तरह अगर मुझे कोई डेटा देखना है कि क्या कौन कौन सा नंबर सेव हुआ है तो मैं इस फॉरवर्ड पे क्लिक करूँगा। आप देखोगे इसमें राज जो है लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं इसको होल्ड करके रखूँगा उतनी देर के लिए ये राज लिखा हुआ आ जाएगा। अगर मैं ड्यूअल टाइम देखना चाहता हूँ जो डेट्रॉइट का जो जो भी टाइम है अभी वो टाइम मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करेगा अगर मैं रिवर्स का बटन होल्ड करके रखता हूँ। और फॉरवर्ड का बटन अगर मैं होल्ड करके रखता हूँ तो जो भी मैंने अभी रिसेंटली सेव करा है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मुझे और नंबर्स देखने हैं कि डीवी में कौन कौन सा नंबर सेव हो रखा है तो मैं लेफ्ट बॉटम का बटन क्लिक करके यहाँ पे देखो पहला नंबर राज सेव हो रखा है। अब नेक्स्ट जो नंबर है वो एम्प्टी दिखा रहा है। अब जो पहला उससे सबसे स्टार्ट में जो मैंने सेव करा था वो विनोद सेव करा है। उसके बाद नीतू, इसमें कोई भी नंबर सेव नहीं करा है तो उसको मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। अब इसको भी हम एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के लिए सेम प्रोसेस है। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में जब मैंने जो हमारा सेट का बटन है उसको हम थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेंगे और वही सेम प्रोसेस हमें कर्सर को राइट साइड में ले जाते हुए हमें नंबर के आगे ले जाना है और यहाँ पे हमें फॉरवर्ड रिवर्स का बटन क्लिक करते हुए नंबर सेव करना है। आप जितनी चाहो उतनी नंबर सेव करके आप इसको सेट पे क्लिक कर दोगे। जैसे ही आप सेट पे क्लिक करते हो यहाँ पे नीतू सेव हो गया है। नेक्स्ट जो नंबर है हमारा विनोद, नीतू, राज, 3 नंबर हमारे पास सेव हो गए हैं। वापस रिवर्स करने के लिए इसको हम लेफ़्ट का बटन जो है टॉप बॉटम लेफ़्ट में हम क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है प्रोसेस है जो इस वॉच में एज अ डेटा बैंक हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना है फॉर सेविंग द नंबर, वो हम इस तरह से फॉलो कर सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाए। थैंक यू वेरी मच।